नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आई हूँ, क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहा था कि काफ़ी बच्चे निराश हो रहे हैं और इन निराशा को मैं आशा में बदलने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही कम टाइम आपका लूँगी और बहुत ही कम टाइम में काफ़ी आपको इससे एनर्जेटिक हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे आप इंटरनल रूप से भी और एक्सटर्नल रूप से भी। तो अपने काम में आप लग जाएंगे। तो आइए एक थोड़ी छोटी सी वीडियो को हम देखते हैं यहाँ पर कि क्या आप वक्त की मार से गुजर रहे हैं। ठीक है, क्या आप वक्त की मार से गुजर रहे हैं, यानी आपका सही समय नहीं चल रहा है। कहते हो हमारा समय नहीं सही चल रहा है, हमें ठीक नहीं लग रहा है। तो हमेशा आपका मन अशांत बना रहता है, किसी काम में आपका मन नहीं लगता है, कुछ याद करते हैं वो याद नहीं होता है। कब नौकरी मिलेगी, कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सब चीज़ें आप बार बार अपने मन में सोचते रहते हो। और इसके साथ क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, ठीक है, और इसी उलझन में आप दिन भर पड़े रहते हैं। पूरा साल आप गंवा देते हो इसी के चक्कर में, इसी को सोचते सोचते। तो और इसके साथ किसका नोट्स पढ़ें जो सिलेक्शन हो जाए, किसका नोट्स पढ़े जिसका सिलेक्शन हो जाए, और इसके साथ साथ किसका सुने, यानी किन लोगों पर हम विश्वास करें, किन लोगों पर हम किसके अनुसार हम चलें, किसकी सुने जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, जिससे अपनी एक जॉब हम फिक्स कर सकें। ये सभी स्टूडेंट्स, सभी फ्रेंड्स के मन में ज़रूर चलता रहता होगा कि कैसे करें, क्या करें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या और कैसे सारी चीज़ें करें, ये सब मन में चलता रहता है। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रखने के साथ साथ आपको ये सब भी चीज़ें ये रखना है कि सबसे पहले इन सब चीज़ों को करते समय आपका मन धैर्य, आपको सबसे पहले धैर्य रखना होगा, अपने मन को शांत रखना होगा। और धीमे चलिए, जल्दी जल्दी मत करिए, जल्दबाजी मत करिए, चिंता मत करिए, बल्कि चिंतन करिए और ईश्वर पर विश्वास रखो। पहली बात, क्योंकि देखिए हर चीज़ आपकी प्रकृति के अनुसार होती है, प्रकृति के विरुद्ध जो चीज़ें होती हैं वो नुकसानदायक होती हैं। ठीक है, तो हमारी हर चीज़ को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जैसे आपने देखा, एक पेड़, वो पेड़ लगाते हो तो वो फल तभी देता है। आप कितना भी देखा होगा कि माली उस चीज़ को बार बार उसको सींचता रहता है और उसमें फल तभी आता है जब उसका क्या हो जाता है, जब उसका मौसम आता है, समय आता है, तभी वो फल देगा। उसके पहले कितने भी सिंचाई कर लो, कितने भी खाद पानी दे दो, वो बढ़ता रहेगा और परिपक्व होता रहेगा, लेकिन जब उसका समय आएगा तभी वो फल देगा। वही चीज़ें आपको भी करना है कि आपको मेहनत करते रहना है, चलते रहना, धीरे धीरे चलिए, मन को शांत रखिए, धैर्य रखिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए। सब होगा, सब एक समय आने पर ही होगा। दूसरी बात कि समस्या, देखिए समस्या सबके पास होती है। किसी की पैसे की समस्या, किसी को बीमारी की समस्या, किसी को जो है ना घर की समस्या, किसी को पारिवारिक कलह की समस्या, किसी को पढ़ने की ना जाने की समस्या कि कैसे वो पढ़ रहा है, ये सबकी समस्या है, आप ही की समस्या नहीं है, ये सबकी समस्या है। इन समस्याओं को झेलते हुए आप जो है सफल होंगे। इसी को हम बोलते हैं जीवन की ठक ठक होना। एक कहानी है, लेकिन अब यहाँ पर आपको शेयर बाद में करूंगी कि ठक ठक यानी ये हमारी समस्याएं हैं। जो इस ठक ठक की समस्याएं, यानी ये समस्या रूपी जो ठक ठक है, इनको आपने झेल लिया तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और इन्हीं ठक ठक को आपने अपने जीवन में कहा कि मेरे पास तो ये समस्या है, वो समस्या, मैं कैसे करूं, इनके पास तो ये, इनके पास तो सब कुछ है तो कर पाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सबके पास समस्या है, सबके पास ठक ठक है, लेकिन उस ठक ठक की आवाज़ को सुनते हुए और अपने सहन करते हुए, धैर्य रखते हुए जो इस समस्या को पार कर जाता है, वही अपने जीवन को निखार लेता है और वही अपने सूरज की तरह वो जीवन में क्या करने लगता है, चमकने लगता है। जीवन की तरह वो फिर क्या होता है, वो चमकने लगता है। ठीक है, और इसके बाद मैंने एक कहानी यहाँ पर मैं आपको जो है बीज की कहानी बताती हूँ, आप पर लागू होता है कि देखिए आप एक बीज को बोते हैं, उसको क्या करते हैं, जमीन पे गाड़ देते हैं। जमीन पे गाड़ने के बाद वो कुछ दिनों तक उस जमीन के अंधेरे में रहता है, वो आपको दिखाई नहीं पड़ता है। सेम आपकी कंडीशन है, आप एक कमरे में बंद रहते हैं, आपको कोई नहीं पहचानेगा। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा
वही दिन आपको जानने लगेंगे। और उसी तरह आपका एक बीज होता है, जब वो एक नन्हा पेड़ की तरह बाहर निकलता है, तभी उसको लोग जानते हैं किस चीज़ का वो पौधा है। उसके पहले आपको कोई नहीं जानेगा, जब तक आप ऊपर समाज में ऊपर नहीं निखरेंगे, अपनी क्वालिटी को लोगों को नहीं दिखाएँगे, तब तक आपको कोई जानेगा नहीं। और वही आपका संघर्ष ही आपकी पहचान बनेगी, और उसी आपको संघर्ष को नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट पॉइंट कि सूरज की तरह चमकने के लिए, तो सूरज की तरह आपको निश्चित ही जलना होगा। जब जलेंगे तभी आपका ज्ञान फैलेगा, तभी आपका जॉब एक में लाएँगे, तभी आपको लोग जानेंगे। इसके पहले आपको कोई नहीं जानेगा। आप एक अंधेरे कमरे की तरह हैं, कमरे में आप रह करके आपको उजाला अपना बाहर करना है, यानी अपने ज्ञान को अर्जन करके आप बाहर करेंगे। आप चलते रहिए, करते रहिए, इन सब पॉइंट को ध्यान मत दीजिए। आपका दिमाग जो कहे, जितना कहे उतना ही करने की कोशिश करिए। तो आज के लिए इतना ही, इतनी बातों को ज़रूर ध्यान रखिए, आप ज़रूर अपने काम में सफल होंगे। धन्यवाद।